हाँ जी, नमस्कार सबको। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सारे प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि आज हमने टाइप 9 कवर करनी है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। वो कहता है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कमोडिटी फॉर ₹400 इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹300 के 400 रुपये की किसी चीज़ को बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल सेम होगा जब हम किसी चीज़ को बेचेंगे एट 300 रुपीज़ की लॉस के ऊपर। तो उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है जी, लेट कर लो जी। आप इसमें सबसे पहले क्या है, कॉस्ट वाइज आप लेट कर लीजिए, उसमें कितनी है, एक्स है। वीडियो में आ जाएगा ना। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं। और हाँ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे हम। अच्छा जी, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका। देख तो नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिख रहा है ना स्क्रीन में। हाँ जी, आ रहा है। क्या बोलता है वो, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एट ₹400 इक्वल किसके है, लॉस आफ्टर सेलिंग एट ₹300। तो सीपी निकालनी है आपको। स्टेप 1 में देख लो जी, लेट कर लो जी। मान लो आपकी सीपी कितनी है, एक्स है। तो सेलिंग प्राइस होता है आपका सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालोगे वो आएगा एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालो एट 300 रुपये पे प्रॉफिट कितना है आपको, प्रॉफिट एट 300, सॉरी 400 पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपको, एसपी माइनस सीपी, 400 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला लग गया जी आपका। ठीक है जी। अब लॉस एट 300, 300 रुपये को लॉस जब किया उसको, तब कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जी आपका, सिंपल है, एक्स माइनस 300। बिकॉज आपको पता है लॉस सीपी और एसपी का क्या रिलेशन है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं अब नहीं बताऊंगा रिलेशन बार बार। ये चीज़ कैसे बनी इसको कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। ये चीज़ मैंने आपको इससे बता दी, ये चीज़ मुझे बताओ कैसे बनी। अब देखिए इक्वेट कर लेंगे। इसको मान लो इक्वेशन ए, इसको मान लो इक्वेशन बी। इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी, 400 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 300। यहाँ से आपने वैल्यू निकाल देनी एक्स की। जितनी वैल्यू निकलेगी वो आपका आंसर होगा। और इसका आंसर क्या आपका निकलेगा, यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। आंसर निकलेगा इसका 350 रुपीज़, सी ऑप्शन 350। तो सॉल्व आपने खुद करना है। क्वेश्चन का तरीका मैंने बता दिया आपको। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी कराता हूँ। देखो वो कैसा है। हमारा डस्टर कहाँ चला गया। हाँ जी, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी कराता हूँ आपको। देखो जी, जब भी कभी कंडीशन आए ना ऐसी, ये कंडीशन एक ऐसी बनी है 96 वाले में। कंडीशन देखो कैसी बनी है ये। एक पहले लॉन्ग कट मेथड से कराया आपको, चलो समझ आ गई सॉल्व कैसे करना है। अब पेपर में शॉर्टकट तरीके से देखो। जब भी कंडीशन बोले कि प्रॉफिट एट वन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस एट अनदर एसपी, तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर करो फॉर्मूला, जो मैंने आपको लिखाया, दैट इज सीपी इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। जब प्रॉफिट एट वन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस एट अनदर सेलिंग प्राइस आ जाए, तब फॉर्मूला ये लगाना है। तो बस तुरंत वैल्यूज डाल लो। सेलिंग प्राइस 400 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2, 700 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 350। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये ट्रिक है, और यही ट्रिक्स मैं कहाँ समझाता हूँ बच्चों को, अपनी व्हाट्सएप क्लासेस में, ताकि वहाँ पे मेरे बच्चे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को समझ सकें। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़े तरीके से, तभी मैं कहता हूँ जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो। नंबर मैं आपको हमेशा पता है, नंबर दे देता होता हूँ। फिर नंबर लिख देता हूँ मैं अपना। मेरा नंबर है 910353
83,974 मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जल्दी से वहाँ पे पेड बैच मेरा ज्वाइन करें। जस्ट रुपीज़ जो मेरा पेड बैच है उसकी प्राइस इस समय 5,000 रुपीज़ चल रही है। जल्दी से ज्वाइन करें उसको ताकि मैं आपको आगे अनलिमिटेड पढ़ा सकूँ, ठीक है। जल्दी से आ जाएं क्वेश्चन नंबर 97 के ऊपर। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर अपने 97 के ऊपर। वो क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1032 इज इक्वल टू लॉस ऑकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹648। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 30%। ठीक है जी, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। बस एक चीज़ उसमें नहीं डाल दी उन्होंने कि इफ़ इन केस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 30% का आ जाएगा। सेम वही फार्मूला लगाओगे आप। 97 वाला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला, प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1032। ठीक है जी, लॉस एट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका 648। हाँ, ऑन ए वीडियो, ठीक है। आगे देखो जी, फाइंड बोल रहा है जी एसपी इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 30%। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा केस हो कि प्रॉफिट एट वन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द लॉस एट अदर सेलिंग प्राइस, तो फॉर्मूला तुरंत याद रखो, सीपी इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ें कभी कोई नहीं समझाएगा आपको। 1032 प्लस 648 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, 1680 डिवाइडेड बाई 2। ओके जी, तो 2 इतना तो 840 आ जाएगा इसका, 840। ओके जी, अब आपको क्या चाहिए, एट 30%। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट कितना 30% है, प्रॉफिट कितना आएगा आपको 30%। तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है सीधे से 840 इंटू 1.3। जितना भी आंसर आएगा इसको लिख देना, और ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू 1092 रुपीज़। एंड यही आपका होगा फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन है, यही मेरी क्लास का यही फायदा है कि दैट यू सॉल्व द क्वेश्चंस विद ट्रिक्स। इसकी शॉर्ट भी रेडी कर दूंगा आज मैं, 697 को शॉर्ट में भी रेडी कर देंगे, ठीक है जी। चलो जल्दी आए 98 वाले के ऊपर। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 98 के ऊपर जल्दी से। सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1600 a person gets a profit that is equal to the loss of the same watch for इतना। if the person wants to get a profit of 20% at what price should he sell the watch। ओके, CHSL का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 98 वाला। फॉर्मूला आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू SP1 प्लस SP2, क्योंकि केस बिल्कुल सेम है। दैट इज द, क्या केस था उसमें, एक जितने में वो वॉच को बेचा गया इक्वल टू कितने में आ गए, जितना लॉस हुआ उसको, SP1 डिवाइड SP2 इज इक्वल टू 1600 प्लस 1400 डिवाइडेड बाई 2, 3000 डिवाइडेड बाई 2, 1500 आ गया जी आपका। इसका सिंपल है। तो वो कह रहा है कितने, फॉर 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ जाएगा 1500 इंटू 1.2, तो 15 इंटू 12 कर लो, 30 इंटू 15 अच्छा ये आ जाएगा जी आपका कितना, 1800 रुपया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और क्या चाहिए आपको, 98 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई इसमें चीज़ समझने वाली है ही नहीं, जल्दी करो 98 पे आ जाएं, 99 पे आते हैं। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MTS का क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें ट्रिक चेंज हो रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि रवि सेल द लैपटॉप बैग टू रीता फॉर ₹1920 एंड ही सेल्स अनदर सिमिलर लैपटॉप बैग टू विनय फॉर ₹1280। अच्छा जी, ठीक है जी। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग द लैपटॉप बैग टू रीता इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इन सेलिंग द लैपटॉप बैग टू विनय। एट वट प्राइस शुड रवि सेल द लैपटॉप बैग टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके 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 ओके, आ जाओ जी। अब एक मैं आपको कंडीशन बताता हूं, देखो जी, एक चीज आप यहां पे ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन नंबर 99, मतलब आप फर्क देखो जी, क्वेश्चन नंबर 98 और 99 में क्या फर्क है, वो एक डिफरेंस मैं आपको लिख के बताता हूं पहले, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 98 में और क्वेश्चन नंबर 99 में क्या डिफरेंस है, ये चीज कोई नहीं समझाएगा आपको, ये मैं ही समझा पाऊंगा बस, ठीक है। आओ बताता हूं मैं आपको।
देखो क्वेश्चन नंबर जितने भी 97 का था, जैसे 97, 98, 95, 97 हो गया, 98 हो गया, इन क्वेश्चंस को हमने किस मेथड से सॉल्व किया था? क्वेश्चन जैसे हो गया 96, 97, 98, इन सब को हमने एक ही मेथड से सॉल्व किया था। वो मेथड कौन सा था? SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2, इस मेथड से सॉल्व किया था। ओके जी। क्यों? इस मेथड में कंडीशन क्या आई हुई थी? कंडीशन ये आई हुई थी कि जब प्रॉफिट एट वन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस एट अनदर सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। क्योंकि ये हमें चीज क्या बता रहा है? बेसिकली ये हमें बता रहा है, डायरेक्ट एवरेज बता रहा है हमें सेलिंग प्राइस की। ठीक है, ये कंडीशन थी इस क्वेश्चन में। लेकिन जो क्वेश्चन 99 है, ये जो क्वेश्चन है आपका 99, ये बेसिकली कंडीशन बता रहा है आपको किसकी? ये आपको कंडीशन बता रहा है यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट किसके बराबर है? आपका परसेंटेज ऑफ लॉस के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है उसने कि द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग प्राइस सेलिंग द लैपटॉप टू रीता इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस। ठीक है, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट किसके बराबर बताता है? परसेंटेज लॉस के। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था पीछे 96, 97, 98? वो बोल रहे थे कि प्रॉफिट एट वन एसपी इज इक्वल टू लॉस एट अनदर एसपी। उनने तो परसेंटेज का नाम ही नहीं लिया था पूरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, ये मेन डिफरेंस है कंडीशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? SP1 माइनस CP1 SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू CP माइनस SP2 डिवाइडेड बाई CP। कोई इसमें आपको डाउट है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। प्रॉफिट का यही फार्मूला होता है, प्रॉफिट का, लॉस का फार्मूला यही होता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे वो बन जाएगा आपका CP स्केयर इज इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे इसको, SP1 इंटू SP2। सो CP विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ SP1 इंटू SP2। ठीक है, ये बन जाएगा इसका फार्मूला। और ये कब लगता है? जब क्वेश्चन में क्या पूछा हो आपका, जब आपका परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो? आपका परसेंटेज लॉस के बराबर हो। ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है? एक टाइप का डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन्स बता रहा है। डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेलिंग प्राइस। ये एवरेज बता रहा है आपको, ये ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है। कोई बात नहीं, इसको इतना स्ट्रेस मत दो। मेन स्ट्रेस आपने इन दो चीजों पे देना है। पहला कंडीशन ये वाली, ये कंडीशन और ये चीज। दूसरी चीज जब आपकी एक ये, और यहां से यहां तक आपको बस फोकस करना है। ठीक है, जब आपको SP1 और SP2 की बात की हो, प्रॉफिट ऑफ एट वन एसपी इक्वल टू लॉस एट अनदर एसपी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। जब बात की हो आपकी कि परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस परसेंट, तब आपका फॉर्मूला लगेगा CP इज इक्वल अंडर रूट ऑफ SP1 इंटू अंडर रूट ऑफ SP2। ठीक है जी, इसी के निर्धार पे क्वेश्चन नंबर आपका 99 देखो। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ, आपको पता ही है। ओके जी, तो एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 99। वो कहता है कि रवि सेल्स ए लैपटॉप बैग टू रीटा फॉर रुपीज इतने का एंड सेल्स अनदर सिमिलर बैग टू विनय एट रुपीज 1280। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग द लैपटॉप बैग टू रीता इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज लॉस इन सेलिंग ऑफ लैपटॉप बैग टू विनय। एट व्हाट प्राइस शुड रवि सेल द लैपटॉप बैग टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो ये बेसिकली परसेंटेज प्रॉफिट का केस है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 99 है। ये एक परसेंटेज प्रॉफिट का केस है जिसमें आपका वो इसके बराबर आ गया जी लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस के। तो यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया? अंडर रूट ऑफ SP1 इंटू SP2। कोई शक आपको? सेलिंग प्राइस 1 आपको दिया हुआ है 1920, सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है जी आपको 1280। तो CP निकल जाएगी आपकी यहाँ से अंडर रूट ऑफ SP1 इंटू SP2। ठीक है जी, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट कैसे निकाला आपने, वो आपने लिख देनी है और इसका आंसर आएगा जी आपका कितना?
आएगा आपका हाँ 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 हाँ। अभी अभी थोड़ा अभी तो क्वेश्चन आगे बचा हुआ है। आगे क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट है 25%। या ऐसे करो, आप लोग इसका आंसर खुद निकालो रूट का। ठीक है जी, समझो इसका आंसर कितना आ गया, ए आ गया। क्वेश्चन सेम है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। मेन जो चीज़ आपने इसमें नोट करनी है वो है ये वाली चीज़ें। ठीक है ना, देखो लॉजिक हर क्वेश्चन का समझाऊंगा भाई, पूरी बुक कवर करनी है तो मुझे लॉजिक समझाना है मेन आपको, कैलकुलेशन मेरा काम नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपने, प्रॉफिट परसेंट 25% के ऊपर निकालना है। जो आपका ए इंटू 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेना उसको, जितना आपका बी होगा, बी विल बी योर आंसर। और बुक के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर आएगा जी आपका कितना है 2000, डी ऑप्शन जो है 2000, वो आपका आंसर होगा। नहीं समझ आएगा आंसर इसका, मुझे कमेंट करना, मैं फिर समझा दूंगा आपको। ठीक है जी, मेन जो चीज़ बताने वाली है वो ये है। देखो भाई सुनो मेरी बात, अब तुम बोलोगे कि सर ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया तो वीडियो छोड़ दें। यार ये कैलकुलेशन तो तुम लोगों को खुद आनी चाहिए। 1920 और 1260 को मल्टीप्लाई करके रूट कैसे निकला, स्क्वायर रूट तो निकालने तुम लोगों को खुद आना चाहिए। ये थोड़ा चीज़ें मैंने सिखानी है। इसलिए कैलकुलेशन खुद करो हर क्वेश्चन को। अगर हर क्वेश्चन का भाई लॉजिक सीखना है ना आपको, सिंपल बात है भाई, सिंपल एक 1 टू ए टू जेड बात बोलूंगा और 1 टू 3 पॉइंट में वाला बात बोलूंगा आपको। अगर हर एक क्वेश्चन सीखना है ना तो मेरे हिसाब से चलो भाई। जैसे अगर मैथमेटिक्स में पूरा नंबर लाना तो मेरे हिसाब से चलो, ये चीज़ें कैलकुलेशन वगैरह तुम्हें आनी चाहिए। हर क्वेश्चन का लॉजिक मैं सिखा दूंगा। जहाँ से नहीं समझ आएगी मैं खुद बताऊंगा कि तुम्हें समझ नहीं है, और तुम्हें पता है मैं क्वेश्चन रिपीट खुद करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को नहीं समझ आई। खैर क्वेश्चन नंबर जल्दी से आ जाओ जी, 100 के ऊपर जल्दी आ जाओ। हाँ जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर। और हर क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से नहीं कराता भाई, थोड़ा बहुत आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 आप होमवर्क में करें। वो क्या कहता है, ऑन सेलिंग अ पेंट, ऑन सेलिंग ए पेंटिंग फॉर ₹1498 द गेन इज 25% मोर देन द लॉस इन ऑकेट ऑन सेलिंग इट एट ₹1300 टू इन ऑर्डर टू गेन 25% द सेलिंग प्राइस विल बी। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 को मैं आपको एज अ देता हूँ क्या होमवर्क, इसको सॉल्व करें। अगर नहीं आता तो कमेंट करें, कमेंट एंड आई विल शो द आंसर। आई विल शो या सॉल्व कह लो आप, सॉल्व द आंसर। ओके जी, करें जल्दी से, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा 100 वाले क्वेश्चन को, और उसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे शो कराएं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 101 पे, वो आपको सॉल्व कराता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 101 कहता है, इफ ऑरेंजेस आर बॉट एट अ रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 and sold at rate of 10 for ₹11, what is the gain or loss percentage? CHSL का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101 वाला। सिंपल क्या कहता है वो कि ऑरेंजेस, संतरे, बॉट कितने 11 फॉर ₹10 और सोल्ड कितने में किए 10 फॉर ₹11। ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ गेन या लॉस परसेंट निकालना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। स्टेप 1 देखो, उसने कहा आपको कि सीपी ऑफ 11 ऑरेंजेस कितनी, उसने कह दिया आपको, दी हुई है उसने आपको 10। यहां से आप निकाल दोगे सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है। सीपी ऑफ एक ऑरेंज का कितना निकल जाएगा 10/11। कोई चीज आपको इसमें औखी लगी नहीं? ठीक है जी, ये आपका आ गया जी केस 1। केस 2 कहता है आपको वो एसपी ऑफ 10 ऑरेंजेस 11, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 11/10। कोई इसमें आपको कोई छोटी सी भी दुविधा हुई हो, जब इसको डिवाइड करोगे इसको आप सॉल्व कर सकते हो 1.1। ओके जी, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको 1.1 कर लो, कंपेयर कर लो जी। आप इधर क्या कंपेयर कर लो, सेलिंग प्राइस और सीपी को, या फिर और सीपी को और एसपी को, जैसे मर्जी लिखो। सेलिंग प्राइस सीपी को कंपेयर करो, सीपी एसपी को कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, सीपी इज इक्वल टू 10/11 इज इक्वल टू, बताओ मेरे को, 10/11 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका, ये लमसम आएगा कितना
10 को डिवाइड करोगे 11 से, अगर आप पॉइंट लगा 0, 11 9 99 1, तो ये लमसम आपका किसके बराबर आता है? लमसम आप बराबर इसको लिख लो जी, 0.91 के बराबर आ जाएगा। ओके जी, अच्छा ठीक, कंपेयर करेंगे इसको, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको ये? 1.1। कोई शक अब तक इन चीज़ों में? जैसा क्वेश्चन बोला हुआ वैसा ही हमने आंसर निकाला इसका। कॉस्ट 0 पॉइंट कुछ थी, सेलिंग कितने में हुआ, प्रॉफिट कितना हो गया जी आपको? सिंपल यहाँ प्रॉफिट मिल गया कितना आपको? 1.1 माइनस 0.91, वो कितना आ गया जी आपका? 10 में से 9 के 1, 9 1.0, प्रॉफिट इतना आ गया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? 0.19 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 0.91 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे, जितना आंसर आएगा वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दो, या आंसर खुद सॉल्व करो। सॉल्व का तरीका आपका खुद का होना चाहिए, आंसर दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा, ये CHSL का क्वेश्चन है, ये आपको बताएगा गेन ऑफ, डी ऑप्शन आएगा इसका, दैट विल बी द गेन ऑफ 21%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जैसा ऊपर का स्टेप वैसे ही नीचे का। CP 11 ऑरेंजेस, SPF 10 ऑरेंजेस का निकाला, कंपेयर किया, प्रॉफिट पता लग गया, वहां से गेन फ्रंट निकाल दिया आपने। जल्दी से 101 वाला करो ताकि 102 वाले पे हम जाएं, जल्दी से, फास्ट जल्दी करें। हाँ जी, 102 वाला क्या कहता है? सेम अप्रोच से क्वेश्चन कराया करूंगा ताकि आप लोग टेंशन में ना पड़ा करो। 102 वाला कहता है कि अ शॉपकीपर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंजेस 50 रुपए में लिए, 12 ऑरेंजेस को 74 में बेचा, गेन या लॉस फ्रंट निकालना है। सेम तरीका है भाई, कुछ नहीं है इसमें। इसको आपको मैं एज अ 102 को भी एज अ होमवर्क करो आप, ठीक है जी। 102 को भी एज अ होमवर्क करो, ये बिल्कुल आपका सेम एज 101 हो जाएगा। जैसा 101 सॉल्व किया, 102 भी वैसे सॉल्व करना आपने, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या करना है, इसमें मुंह से बोल देता हूँ, CP ऑफ 10 ऑरेंजेस 50 हो गया, एक ऑरेंज का निकल जाएगा, ठीक है। फिर 12 ऑरेंजेस का वहाँ से निकाल लो। चलो छोड़ो, इसको सॉल्व करता हूँ, आपको थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो जी, क्या उसने बोला, CP ऑफ 10 ऑरेंज कितना है? इज इक्वल टू 50 है। CP एक ऑरेंज का कितना निकल जाएगा? 50/10 इज इक्वल टू 5। ओके जी, एक ऑरेंज का निकल गया इतना। दिस इंप्लॉइज दैट CP ऑफ 12 ऑरेंजेस भी यहां से निकाल लो आप। 12 ऑरेंजेस का कितना निकल गया? 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 रुपीज। कोई शक आपको इसमें? अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज कितना है? इज इक्वल टू 74 रुपीज दिया हुआ उसने, गिवन है। तो यहां से क्या निकल रहा है आपको? कॉस्ट प्राइस 12 ऑरेंज की 60, सेलिंग प्राइस 12 ऑरेंज की कितनी है? 74 है। एक टाइप का क्या हो गया आपको? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया आपको जी? 74 माइनस 60, 14 का। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, 14 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। जितना आंसर आएगा उसको लिख देना इधर। और जो बुक में आंसर बोल रहा है 102 का आपका, वो कह रहा है जी आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 23:1/3 गेन। ओके जी, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से निकाल दिया मैंने। बताओ कोई डाउट हो इसमें? जल्दी से आ जाए 103 नंबर पे। अच्छा जी, आ जाए 103 पे। क्यों मेरे बच्चे परेशान रहे हैं? सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क दिया 100 वाला, करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, या व्हाट्सएप में मुझे फोटो भेज देना उसका। 103 वाला देखें। 103 वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है एप्पल वर परचेज एट 100 फॉर रुपीज 350। 100 की कीमत आ गई जी 350 रुपये, एक की आ जाएगी कितनी? 3.5। सोल्ड एट रुपीज 40 और डजन, 12 की आ गई 48 रुपये, एक की आ जाएगी 4 पे। कोई शक नहीं हो गया। प्रॉफिट या लॉस फंड निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है। 103 वाला भी सेम एज 101 एंड 102 है। ओके जी, उसने क्या बोला? CP ऑफ 100 ऑरेंज, एप्पल है ना, ऑरेंज नहीं एप्पल है इस बार सेबों की बात आ गई जो सीजन चल रहा है, इज इक्वल टू 350। CP ऑफ 1 एप्पल 3.5 निकल गई। बताने की जरूरत है आपको? नहीं पता, ठीक है जी। अब आगे देखो जी, उसके बाद उसने क्या बोला? सोल्ड 12 एप्पल कितने में बेचे उसने?
₹48 में बेचे तो एक एप्पल कितने में आ जाएगा, ₹4 में आ जाएगा, क्योंकि सिंपल है कि भाई 48 को डिवाइड करोगे 12 से आपका 4 आ जाएगा। एक एप्पल ₹4 का आ गया आपका। कोई बताओ अब क्या हो गया जी, ₹3.5 का लिया था, 4 में बेचा तो उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया पर एप्पल, 4 माइनस 3.5, 0.5 का प्रॉफिट परसेंट होगा 0.5 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी 3.5 इंटू 100। जितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दो, सॉल्व करो इसको, ठीक है जी। तो 103 का जो आंसर आएगा बुक में वो दिया हुआ है कितना, 103 वाला है ना, हाँ जी। वो बोल रहा है प्रॉफिट कितना आ जाएगा 14/2/7। ए ऑप्शन आ जाएगा प्रॉफिट कितना 14/2/7% का। मैं फिर कहता हूं भाई, सॉल्व आपने हर क्वेश्चन खुद करना है, लॉजिक आपको मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन का, ठीक है। जल्दी से आ जाओ 104 वाले पे। अब आ जाओ जी 104 वाले पे। अच्छा जी 104 वाला क्या कहता है, अब मैं आपको हर क्वेश्चन होमवर्क दे दूं ना तो आप बोलोगे कि सर कह रहे हैं कि सर ने वादा किया था क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए, ठीक है। तो भाई हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कोई चक्कर नहीं, एक आधा तो होमवर्क दूंगा ही दूंगा ताकि पता लगे कि आप लोग वीडियोस वाकई देख रहे हो, वरना ये होगा कि मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ तो वो आप खाई जा रहे हो, वो नहीं करनी आपने। हर एक क्वेश्चन को एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपका, ठीक है। सम ऑरेंजेस वर परचेज्ड एट ₹150 पर 100। 100 की कीमत कितनी आएगी, 150 होगी, एक की कीमत आ जाएगी 1.5। ओके जी। तो उसके बाद सोल्ड एट ₹24 पर दर्जन, 12 आगे ₹24 की, एक आ गया ₹2 का, कोई शक नहीं। फिर आप वहां से कंपेयर करो उसको, प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। पहला आपने कितना था 2, 1.5 माइनस किया तो 1.5 0.5 हो जाएगा, फिर डिवाइड कर लेना उसको बाद में। चलो आ जाओ सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस, भाई एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्या चाहिए अब आपको, ₹150। एक ऑरेंज का निकल जाएगा आपका जी 1.5, बताने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, उसने बोला 24। सेलिंग प्राइस ऑफ एक ऑरेंज कितना आ जाएगा, ₹2 आ जाएगा, पता लग गया। प्रॉफिट आ जाएगा कितना आपका 2 माइनस 1.5, 0.5 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, 0.5 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 1.5 इंटू 100। बताओ जी। नहीं 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 नहीं, उसने आगे क्या बोला है, चीज पढ़ो। इट गेव ए गेन ऑफ ₹1000। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई। लेकिन तुम लोग करते हैं ना, ये क्वेश्चन तुमसे निकल जाता अगर तो सिंपल पूछा होता। उसने क्या बोला, प्रॉफिट पता लग गया आपको, यहां से कितना आ गया 0.5 का, ठीक है जी। उसने बोला कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपको, इसमें एक चीज ऐड हुई है नहीं, टोटल प्रॉफिट उसने बोला आपको 1 2 3 ₹1000 का आ गया। आपको क्या निकालना है इधर, नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने हैं। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 0.5 कर लो, 5 एकम 5 दूने 2000, तो आंसर आ जाएगा आपका 2000। जो बुक में ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट है। कुछ नहीं था इस बार, नंबर ऑफ ऑरेंजेस पूछे हुए थे। सारी राम कथा बिल्कुल सेम लिखनी है, सेम राम कथा लिख देता हूं यहाँ पे, सेम राम कथा है इसकी। भाई ये मुहावरा होता है, सेम राम कथा सेम अप्रोच। क्लास पास 25 में से 25 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाएंगे मैथमेटिक्स के, याद रखना मेरी बात, बस एक एक क्वेश्चन मेरे साथ करते रहें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं, 105 पे आ जाएं, जल्दी से देख लें एक बार इसको फिर से, क्या पूछा क्या नहीं पूछा उसने। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाएं। हे मेरे दिल कहीं और चल, अखा मैच से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। घर नया मतलब पेपर क्वालिफाई करो ताकि न्यू लाइफ शुरू कर सको, ठीक है जी। ये मत सोचना कि शादी शुदी की बात करूँ, भाई नौकरी होगी तो छोकरी आएगी, छोकरियों के पीछे इस समय मत लगो, इस समय नौकरी के पीछे लगो। बहुत हो गया 4 साल जिसने ग्रेजुएशन की होगी ना, ठीक है, तो वो ऑलरेडी लड़की सेट होती है उसके साथ, मुझे इतना पता ही है भाई, मैं भी इस लाइन से निकला हूँ। खैर आ जाएं 105 वाले पे। 400 चिकन वर बॉट एट ₹1410 पर 100। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। एंड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹860। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ चिकोस। ये है आपका RRB
RPF का क्वेश्चन है, कमाल है। क्या बोला उसने कि 400 चिकन, हमें क्वेश्चन में जो मर्जी बोला हो हमें मतलब नहीं है उससे, हमें बस क्वेश्चन दे के हमें लेवल समझ आ जाना चाहिए क्या पूछ रहा है वो। 400 चिकन बॉट कितने में, वो इक्वल टू 1410 पर डजन पर 100 बोला उसने, ठीक है जी, ओके। तो सोल्ड एट प्रॉफिट कितने पे बेचे उसने, 860 रुपये पे बेचे। तो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको जी पर डजन, मतलब कि इस बार आपको इनको 12-12 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। सीपी ऑफ उसने क्या बोला जी आपका 400 चीकोज, अच्छा जी, पर 100 छोड़ो, 400 चीकोज बॉट एट रुपीज इतना, सीपी ऑफ, अच्छा 100 का ग्रुप है, मतलब 4 ग्रुप हो गए, सीपी ऑफ 100 चीकोज इज इक्वल टू कितना दिया उसने 1410, सीपी ऑफ 1 चीको 14.10। कोई डाउट आपको? दिस इंप्लाइज दैट सीपी ऑफ, अब 400 चीकोज की निकाल लो, 400 चीकोज की इज इक्वल टू 1410 डॉट मल्टीप्लाई बाई 400, 14.1, 4 एकम 4, 400 के 16, 6 असले 4 1 4 5 0, 400 चीकोज की सीपी आपकी निकल गई इतनी। वो क्या बोल रहा है आपको, प्रॉफिट कितना हो गया जी आपको 860 रुपये का हो गया। भाई पहली लाइन को सॉल्व किया इतना आ गया, लाइन बाई लिखो, तभी मैं कहता हूँ ना चीज़ें अपने दिमाग में खुद बना लिया करो। प्रॉफिट कितना आ गया 860 आ गया। सेलिंग प्राइस आपको पता ही है, आप सीपी, सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला था बताओ मुझे ज़रा, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी कितना हो गया आपका 5640 प्लस 860 रुपीज़। अगर प्रॉफिट परसेंट में दिया होता तो हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे सिंपल चीज़ें आ गई। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये लॉजिक मैंने आपके सारे पीछे आप क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते क्या किए, क्लियर किए हुए हैं, ओके जी, डन हो गया आपको यहाँ से। अब देखो जी आगे, सेलिंग प्राइस निकल गया इतना, प्रॉफिट हुआ इतना, प्रॉफिट मतलब कि 460 के प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस निकल गया जी आपका इतना। अब देखो जी सेलिंग प्राइस निकालो जी एक चीको का, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चीको, चीको भी बिक रहे हैं, वो कितना आ जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाई 400 कर लो, डिवाइडेड बाई 400, 4 एकम 4 2 6, तो 16.25 एक चीको की कीमत आ जाएगी। अब क्या बोला उसने, उसने बोला क्या, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन, देयरफॉर एसपी ऑफ दर्जन में कितने होते हैं 12 चीको इज इक्वल टू 16.25 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसका फाइनल आंसर कितना दिया हुआ है जी आपको, ऑप्शन नंबर डी, इट इज इक्वल टू 195। सॉल्व आपने खुद करना है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। 400 चीकों का सीधा सीधा नहीं निकाल सकते क्योंकि पर 100 बोला उसने, कहा क्योंकि 4 के ग्रुप होंगे ना, फिर 100 चीकों के कितने के आगे 1410 रुपये के आगे, तो 400 चीकों की कीमत, एक चीकों की कीमत निकाल दी, वहाँ से 400 का सीपी निकाल दिया, प्रॉफिट इतना है, यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं है, ये तो डड्डू चीज़ है यहाँ तक। फिर देखो जी आगे, प्रॉफिट इतना हुआ, सेलिंग प्राइस निकालो एक चीकों का, डिवाइड कर लोगे 400 से आप, फिर 12 चीकों की निकाल लोगे। डड्डू डड्डू से सवाल है, जल्दी करिए, 105 भी आपका हो गया। 2 टाइप हो गए, खत्म हो गए, 9वां और 10वां टाइप पूरे पूरे क्लियर कर दिए। 9वें टाइप का क्वेश्चन नंबर 100 आपका होमवर्क है, 10वां टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। फिर भी आप एक बार क्वेश्चन देख के पहले खुद ट्राई किया करो, ठीक है जी, पहला है दूसरा क्वेश्चन देख लिया करो, बाकी सारे ट्राई कर लिया करो, ओके। अब आगे आ जाओ जी, टाइप नंबर 11 पे आ जाओ। तो उसके बाद टाइप 11, कितनी टाइप रह जाएंगी, टाइप 11 12 और 13, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस मम 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 खत्म 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 हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस, यही वाला सेम प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाऊंगा, कौन सी वाली बुक से, इस बुक से, ये बुक देख लीजिए। इसके बाद आपको मैं यहां से प्रॉफिट एंड लॉस कवर कराऊंगा, चिंता मत करें, सब कराऊंगा, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106 के ऊपर, आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 106 के ऊपर। सारे ही क्वेश्चन कवर होने वाले हैं आप लोगों के भाई, मुझे बता देना भाई, किसी क्लास ने कवर कराए होंगे ऐसे, एक के क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। 106 वाला आए, बातें अभी नहीं करनी इतनी ज़्यादा। एक ग्रोसर परचेज 50 kg ऑफ शुगर एट ₹40 पर kg, वैसा ही क्वेश्चन है, 50 किलो शुगर
फिर 40 पर के जी ली उसने, मतलब 1 के जी 40 की आ गई, 50 किलो का निकाल लेंगे यहाँ से हम। मिक्सड विथ 70 के जी ऑफ शुगर एंड मिक्सड विथ 70 के जी ऑफ शुगर एट ₹30 पर के जी, एट वट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर। 50 के जी चीनी उसने 40 रुपये पर के जी ली, उसको मिक्स किया उसने 70 के जी के साथ, जो उसने 30 रुपये में ली थी। तो रेट बताओ हमें उसने कितने में बेची उसको, ताकि उसको गेन हो सके कितना जी, 20% का। वाह क्या यार, प्रॉफिट ही प्रॉफिट के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो जी क्या बोला उसने, उसने बोला कि 50 के जी शुगर ली एट द रेट ऑफ ₹40 पर के जी, प्लस इसमें क्या उसने किया 70 के जी शुगर को जो उसने ली थी एट द रेट ऑफ ₹30 पर के जी। ओके जी, फाइंड क्या करना है आपको इसमें, सेलिंग प्राइस पर के जी फॉर 20% गेन। दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है आपको। ओके ठीक है, सबसे पहले निकालो जी इसमें टोटल सीपी निकाल लेंगे हम इसमें। 1 किलो 40 की थी, 50 के जी का सीपी कितना आ जाएगा, 40 इंटू 50, 200 प्लस 70 के जी कितने की ली उसने, 30 रुपए की, 70 इंटू 30 20, ये 2000 रुपये की आ जाएगी ना। हाँ ये आ जाएगी कितनी, 2100 की। टोटल सीपी आपका कितना हो गया जी, 4100 रुपये हो गए। कोई डाउट? टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 40 प्लस 30, नहीं 50 प्लस 70 है ना। टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी होगी जी, 50 प्लस 70, 120 के जी। ओके ओके, टोटल सीपी 4100 होगी, टोटल आपकी क्वांटिटी 120 किलो होगी। अब देखो जी यहां से निकालो सीपी, क्योंकि उसने मिक्स किया ना, सीपी पर के जी निकालो जी, 4100 डिवाइडेड बाई 120, 12, 12 टू 12 से 36, 5, 4, 24, 1, ये आ जाएगी आपकी सीपी पर के जी आ गई 34.17 लमसम, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट टू आ गई इसकी, ठीक है। मतलब सीपी पर के जी आपकी इतनी निकल गई। अब उसने क्या बोला आपको, फॉर 20% गेन, 20% गेन पे निकालनी है। 20% गेन पे कैसे निकलेगी, 34.17 इंटू 1.2, ये आपका आ जाएगा जी, जितना भी आया दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और 106 का आंसर आ जाएगा जी आपका कितना, ये आपका आ जाएगा डी वाला, शायद बुक वाले डी बोल रहे हैं, ₹41। ठीक है जी, निकालो इसका आंसर, सॉल्व करो, कमेंट करो। बाय द वे अगर भी 40 आया या कुछ 39 आया ना, लमसम उतना ही आएगा, ठीक है। तो याद रखना अप्रोच क्वेश्चन की यही है, मिक्स किया था उसने, हमने ऐड कर दिया, कोई चीज़ समझाने की इसमें है ही नहीं है, कोई चीज़ समझाने वाली होगी तो मुझे बता देना। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 106 के ऊपर, 107 के ऊपर आ जाओ जी, 107 वाले पे। 107 क्या बोलता है, 107 वाला भी बोलता है, क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, अ मिल्क मर्चेंट बाइज 30 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 50 लीटर एंड मिक्सेस विद 20 लीटर ऑफ वाटर इन इट, वाटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इफ ही सेल्स दिस मिक्सचर एट रेट ऑफ ₹48 पर लीटर देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। CHSL का क्वेश्चन है भाई, ये तो ध्यान से कराऊंगा मैं आपको। फ़ोन गिरने वाला था भाई जी, कैमरा आपका हिल गया था। जब मुझे खुशी होती है ना तो मैं कैमरे कुमरे ला देता हूँ, मुझे लगता है सिस्टम हिल गया थोड़ा सा। हाँ जी, कैमरा बहुत ज़्यादा हिल गया था, मुझे लगा था कि शायद कैमरा ही गिर जाए आपका। नया कैमरा लिया था भाई। अब आ जाओ, उसने क्या बोला कि 30 लीटर मिल्क एट द रेट ऑफ ₹50 पर लीटर लिया उसने। ऐड किस में किया उसने, 20 लीटर ऑफ वाटर में, जो बिल्कुल आपका फ्री है। जो इन दोनों की जो मिक्सचर बनी वो उसने बोला जी सोल्ड किया कितने पे, एट द रेट ऑफ ₹, कितना बोला उसने, मिक्सचर बोली जी उसने 48 पर लीटर में, 48 पर लीटर। तो फाइंड करो जी प्रॉफिट परसेंट, सेम है,
सीपी निकालो सबसे पहले। सीपी इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका कितना, 50 इंटू 30, 1500। टोटल सीपी निकल गया आपका। टोटल क्वांटिटी निकालो, 30 और 2 50 लीटर निकल गई। 30 लीटर प्लस 20 लीटर। कोई शक आपको? बताओ मेरे को, कोई शक हो तो। अच्छा जी, अब उसने क्या कहा, मिक्सचर सोल्ड एट कितना, ₹48 पर लीटर। तो सेलिंग प्राइस निकालो जी, इज इक्वल टू 1 लीटर कितने का बेचा उसने, 48 का। तो 50 लीटर कितने का बेचेगा, 48, 900 रुपये का बेचेगा। टोटल सीपी इतना, कॉस्ट उतनी आ गई, इतना आ गया। प्रॉफिट निकल गया कितना, ये 1500 माइनस 900 और 600 1500 होता है। तो ओहो, क्या कर रहा हूँ मैं। ओहो, ये गलती होगी ना, मल्टीप्लाई गलत कर दिया ना हमने, ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया मैंने। 8 पंजे कितना होता है, यहां से देखो जी, सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, आपको पता है 1 लीटर कितने बेचा आपको, 48 रुपये में बेचा आपने, ठीक है। तो 50 लीटर कितने में बेचोगे, 48 इंटू 50 इज इक्वल टू 0.042, 2400 में बेचोगे आप। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया आपको जी इधर, 2400 माइनस 1500, 900 का प्रॉफिट हो गया। डिवाइडेड बाय कर लो जी 1500 इंटू 100, ये आपका निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। जितना आंसर आएगा वो यहाँ लिख दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। और 107 का आंसर कहता है जी वो कितना, ऑप्शन डी कह रहा है वो, दैट इज 60%। सेम क्वेश्चन था, सेम तरीके से किया, टन 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 टन। 107 वाला भी हो गया। जल्दी से आ जाओ 108 पे। 108 वाला क्या कहता है, 108 वाला कह रहा है जी आपको, 108 वाला क्या कह रहा है, 108 वाला कह रहा है रितिका वाक्या। अगर रितिका जी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें। रितिका परचेज X kg wheat at ₹30 per kg, sold 8 kg of these at ₹X per kg and remaining at ₹45 per kg. Overall profit percent earned is 10%. Then what quantity of wheat Ritika sold at the rate of ₹45 per kg? वही क्वेश्चन है, बस क्या किया हुआ है इस बार, 2-3 चीज़ें इकट्ठी दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। 108 वाला सेम चीज़ है, डरना नहीं होता। उसने क्या कहा जी, X kg wheat, हाँ एक्स के जी वीट बोला कितने में, एट द रेट ऑफ रुपीज़ बोला उसने 30 के जी। एक्स के जी वीट बोली उसने कितने, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 30 पर के जी, ओके जी। सोल्ड बोली उसने कितनी, 8 के जी, है ना जी। क्या बोला उसने, उसने बोला सोल्ड कितनी, 8 के जी एट द रेट रुपीज़ एक्स पर के जी, कोई चक्कर नहीं। रेस्ट क्या रहेगी जी, उसने रेस्ट बोली कितनी, एट 45 पर के जी, एट द रेट कितना बोला, ₹45 पर के जी। फिर उसने बोला जी ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल जब भी हुआ तो CPSP निकालना पड़ेगा और आपको ऐड मारना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात बस। एट द रेट ऑफ, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ उसको, अपना 10% का हो गया। फिर क्या बोल रहा है आगे वो, वट क्वांटिटी ऑफ व्हीट रितिका सोल्ड एट ₹45 पर केजी। अच्छा, क्वांटिटी सोल्ड एट द रेट ऑफ 45 पर केजी, ओके। X kg व्हीट उसने 30 पर केजी में ली, 8 केजी उसमें से भेज दिया X पर केजी के हिसाब से, जो बाकी बची उसको 45 पर केजी के हिसाब से भेज दिया। ओवरऑल प्रॉफिट उसको 10% का हो गया। क्वांटिटी सोल्ड बताओ कितनी हुई, एट द रेट ऑफ 45 पर केजी। लेट करो CP कितना आ गया, X आ गया। लेट करो CP कितना आपका जी, X है। दिस इंप्लॉइज दैट फॉर, नहीं इसको पता है कैसे करो आप, सुनो मेरी बात, इसको पता क्या करो, ऐसे करो आपके, एज्यूम कर लो, लेट कर लो CP ऑफ तेरी X kg
वीट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 30 इंटू एक्स, 30x। ठीक है जी। एट के जी वो कहता है क्या, सोल्ड एट द रेट रुपीज एक्स पर के जी। दिस इंप्लॉइज दैट जो सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 8x। कोई शक्कर। रिमेनिंग कितनी रह जाएगी इसमें से, रिमेनिंग आपकी रह जाएगी कितनी x माइनस 8 के जी। उसने बोला जी कितनी सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 45 पर के जी। तो यहां से एसपी कितना निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 45 x माइनस 8। ये चीज़ समझाने वाली तो है नहीं है भाई, तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सीपी कितना x के जी, 8 के जी उसने बेची, ठीक है जी। x पर के जी की तरफ से रिमेनिंग कितनी रह गई थी, 8 के जी बेची, x माइनस 8 रह जाएगी वहां पे। वो बेची उसने 45 के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस निकल गई 45 x माइनस 8। ओके जी। अब यहां से देखो जी टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो आप। टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका 45 x माइनस 8 प्लस 8x। अच्छा 8x प्लस 45 x माइनस 8 वैसे 40, जीरो कैरी आ गया 4, 360। दिस इंप्लॉइज दैट 45.90, 45 50 51 52 53, 53x माइनस 360। ये आपका आगे टोटल एसपी, सेलिंग प्राइस आपका निकल गया जी इतना। ओके जी। अब आगे क्या बोल रहा है वो आगे बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट कितना बोल रहा है वो। इस साइड आगे शुरू करें, आ जाएगा ना। हाँ जी, थोड़ी सी इसको यहाँ मोड़ लेता हूँ मैं ताकि तुम लोग क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल जो प्रॉफिट उसको कितना हुआ 10% का हुआ। सेलिंग प्राइस कैसे निकल जाएगा, इज इक्वल टू 1.1 इंटू कॉस्ट प्राइस। अच्छा दिस इज इक्वल टू 1.1 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना निकाला था आपने 30x, ये आपका निकल जाएगा जी 33x। कोई शक आपको इसमें, सेलिंग प्राइस निकल गया। इक्वेशन बना लो, इसको बराबर कर लो इसके। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां से आपकी 5x माइनस 360 इज इक्वल टू 33x। कोई शक। अब मैं देखते हैं, ये 5x नहीं होगा भाई। हमने कोई ना कोई तो गलती की है। अच्छा इक्वेशन क्या हमने कहीं इधर तो नहीं गलती की, ये मेरे से 53 होना चाहिए था x की वैल्यू। 45 और 8 कितना होता है 53 होता है ना जी, 53x। सॉरी भाई मुझसे भी गलती हो जाती है। वही मैं कहूँ ये 20 बनना चाहिए था, ये क्या बन रहा था ये पैंचो। 20x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 360 के बराबर आ गया। x निकल जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 20, 2 1 2 2 16 18 आ गया जी। x की वैल्यू आपकी निकल गई कितनी 18, बताओ मेरे को। अब उसने क्या कहा है रिमेनिंग क्वांटिटी निकालनी है। रिमेनिंग क्वांटिटी x माइनस 8 थी, तो 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 के जी। इट इज योर फाइनल आंसर। रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी निकाली थी आपने, x माइनस 8 निकाली थी, तो उसके अंदर वैल्यू डाल दी आपने। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ मेरे को जी। इस क्वेश्चन में x के जी वीट लिया उसने 30 पर के जी के हिसाब से, सोल्ड किया 8 के जी एट द रेट ऑफ x पर के जी के हिसाब से, रेस्ट उसने बेची 45 रुपये पर के जी के हिसाब से। ओवरऑल प्रॉफिट 10% का हो गया। क्वांटिटी सोल्ड बतानी है उसने एट द रेट ऑफ 45 पर के जी के हिसाब से, ठीक है जी। उसमें क्या किया हमने, पहले सीपी निकाला x के जी या वीट का, वो 30x निकल जाएगा। फिर हमने क्या किया 8 के जी को बेचा कितने पे हमने x के जी के हिसाब से, सेलिंग प्राइस निकल गया। रिमेनिंग x माइनस 8 होगा, कोई इसमें शक की बात ही नहीं है आपको। अच्छा जी सेलिंग प्राइस निकल गया वहां से, टोटल सेलिंग प्राइस निकाला, ओवरऑल प्रॉफिट पता है आपको, इक्वेशन बनानी थी, आंसर निकल जाएगा आपका। और आपको क्या चाहिए इसमें, डन 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 डन। जल्दी से आ जाए क्वेश्चन नंबर 109 पे। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 109 किसका है जी, आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। वाकया यार भाई खुशी भी मिलती है जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 109 वाला क्या कह रहा है आपको कि रानी हैज मिक्स टू कलर्स C1 एंड C2, अच्छा इन द रेशियो ऑफ 2:3 इफ द रेट ऑफ द कलर C1 इज ₹500 पर कलर एट ₹650 पर केजी
at breakdown at break even price, then what is the rate per unit of the second color, that is C2। दो कलर मिक्स किए C1 C2 2:3 की रेशो में। C1 का रेट कितना है 500 पर केजी है और उसने दोनों का मिक्सचर कितने का बेचा 650 का बेचा, तो C2 की प्राइस बतानी है आपको। ओके जी, अब एक चीज इसने क्या लिखी है यहां पे, इसने एक चीज आप यूज की है इस क्वेश्चन के अंदर, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब होता है, याद रखना मेरी बात, जब आपका सेलिंग प्राइस बराबर हो कॉस्ट प्राइस के, सीपी ऑफ मिक्सचर के, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका आंसर निकल जाएगा। जरा मैं इसको गोल कर दूं किसी और पेन से, पेन भी पता नहीं कहाँ चला गया रंग वाला, पता नहीं कहाँ फेंक दिया यार। बस याद रखना कि ब्रेक इवन जो उसने वर्ड यूज किया उसका मतलब क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस बराबर होता है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर के। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सीपी इज इक्वल टू, याद रखना मेरी बात, कंडीशन को देखो, फिर उसने क्या कहा, मिक्सचर की जो है इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ C1 एंड C2। जितने भी रेशियो के क्वेश्चन पीछे किए थे भाई, थोड़ा सा तुक्का भी दिमाग में रखा करो, पेपर सॉल्व करना होता है ना, कुछ चीज़ें दिमाग में रखा करो कि जब वेटेड एवरेज के पीछे क्वेश्चन किए थे रेशियो के, हमने हमेशा एडिशन की है, तो एक टाइप का वेटेड एवरेज हमें रेशियो दिया हुआ है तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करना ही होगा। ठीक है जी, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, होता है 2 इंटू रेट, जितनी भी आपकी क्वांटिटी होगी, मल्टीप्लाई बाई रेट, जितनी भी क्वांटिटी होगी, डिवाइडेड बाई जो रेशियो आपका कितना दिया है, 2+1 दिया है, 1+2 दिया है, जो भी रेशियो दिया है आपकी। ओके जी, तो मिक्सचर कितनी निकल जाएगी आपकी, पहले कितने की थी 500 की थी, आपको इसमें निकालनी है क्या, C1 या C2 है ना, पहला आपका ये C1 आ गया, ये आपका C2 आ जाएगा। आपने निकालना बेसिकली क्या है, आपको कितना निकालना था इसमें, C2 का निकालना था ना आपको। अब आगे आ जाओ, वेटेड एवरेज इक्वल टू 2 इंटू 500 प्लस रेट C2 निकालना है डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा आपका 1000 प्लस रेट C2 डिवाइडेड बाई 3, वेटेड एवरेज। ये चीज याद रखो। ओके जी, यहां तक समझ आ गई, इसको आगे सॉल्व करो। तो वेटेड एवरेज कितना दिया हुआ है आपको, मेरे हिसाब से वेटेड एवरेज दिया हुआ आपको, वेटेड एवरेज दिया हुआ है जी कितना आपको, द मिक्सचर ऑफ द टू कलर इज रुपीज 650। सच्ची वेटेड एवरेज दिया आपको, कितना दिया 650 दिया तो हुआ आपको, 650 आपको वेटेड एवरेज दिया भी हुआ है। आप कहते हो इसको सॉल्व करने इक्वेशन को, तो जब आप सॉल्व करोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1950 इज इक्वल टू 1000 प्लस रेट C2। तो 1950 में से 1000 निकालो तो 950, 950 इज इक्वल टू रेट C2। ओके जी, बस यही आंसर निकलेगा इसका, और कोई आंसर है ही नहीं है इसका, मेरे हिसाब से ऑप्शन में आ गया होगा। माय गॉड, ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है, 750, 725, 760, 765, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर हो गया, क्या चक्कर हो गया, क्या चीज हमने गलत लिख दी यहां से भाई, कोई चीज तो भाई मिस हुई नहीं है, फिर क्या हो गया इसमें। गाइस आंसर यही है इसका, कोई ऑप्शन में मत जाना, यही आंसर है इसका 950। ठीक है जी, मिसप्रिंट हो गया होगा पर आंसर यही निकलेगा। फिर भी अगर आप किसी और तरीके से सॉल्व करो, अगर निकलता है तो मुझे जरूर कमेंट करो, पिन करो, मुझे SMS करो, मुझे व्हाट्सएप पे करो, जैसे मर्जी करो, मुझे कॉल करो, जो मर्जी करो, पर आंसर यही है, यही फॉर्मूला है बस। ठीक है जी, और कोई फार्मूला नहीं है इसके अलावा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर, बस जितना मैंने कहा ना आपको यही आंसर है, इट मीन्स यही आंसर है, कोई और आंसर नहीं हो सकता। 110 वाले पे आ जाए। 110 वाला कह रहा है कि अ ग्रोसर मिक्सेस टू वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड सेल्स द मिक्सचर एट ₹28 पर kg टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 25%. If the cost price of first variety is twice that of the second and he has mixed them in the ratio 2:3, then find the price per kg of the cheaper variety. ABACIO का क्वेश्चन है, 2022 में आया था, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, मेहनत मजदूरी अपनी मजबूरी है। क्या बोलते हैं वो जी, ग्रोसर ने मिक्स की क्या, 2 वैरायटीज, हाँ दिख रहा है, 2 varieties of wheat
and sell mixture at the rate of 28 per kg with 25% प्रॉफिट। ओके जी, रेशो कितनी बोल रहा है वो 2:3। रेशो कह रहा है जी कितनी है वो 2:3 की। ओके, फिर कह रहा है वो कि कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वैरायटी कितनी है इज इक्वलेंट टू ट्वाइस द सेकेंड, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ चीपर वैरायटी निकालना है। ओके ओके ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया क्या निकालना है, समझ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, सीपी निकालो इसका। फर्स्ट स्टेप देखो जिसका, स्टेप 1 में क्या करो जी, फाइंड सीपी ऑफ मिक्सचर। ठीक है जी, मिक्सचर का सीपी निकालते हैं पहले। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 28 पर केजी, और प्रॉफिट कितना दिया है जी 28 पर केजी, मत लिखो 28 ही लिखो इसको, तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे भाई। 28 प्रॉफिट दिया कितना उसने 25% का, तो सीपी ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा यहाँ से आपका कितना जी 28 डिवाइडेड बाई 1.25। कोई शक इसमें, 28 को डिवाइड इससे करेंगे 5 7 8 8 2 10, ये ऊपर जाएगा 125, इसको सीधा लिख लो 2800 डिवाइडेड बाई 125, 5 to the 10, 5 5 is 5 8 5 5 5 7 35, 5 to the 25 112 को डिवाइड करोगे आप 5 से, ये आ जाएगा आपका कितना 22.4। ओके जी, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकल गई आपकी 25.4 22.4। ठीक है जी, लेड कर लो जी, इसमें लेड कर लो जो चीप वैरायटी है जी, चीप वैरायटी है वो है क्या आपकी वाई है। ठीक है जी, इसका मतलब है देन जो कॉस्टलियर है, क्या बोल रहा है वो 2x है, 2y हो जाएगी। रेशो कितनी दी है उसने अपनी, दी है जी 2:3, दैट इज फर्स्ट इज टू सेकेंड। एक एक चीज स्टेप वाइज समझा रहा हूं भाई, देख लो, दिख रहा है वीडियो में, दिख। अब जब रेशियो का क्वेश्चन आता है, आपको पता है वहां से आपने देखा हुआ है कि वेटेड सीपी निकल जाएगा कितना आपका जी, फॉर्मूला आपको पता ही है 2 इंटू 2y। ओके जी, प्लस 3 इंटू वाई, वाई डिवाइडेड बाई 2 + 3। ये चीज मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, समझा दी है मैंने एक बार आपको। 4y + 3y, सीधा लिख लो इसको 7y/5। तो वेटेड सीपी कितना दिया आपको जी 22 पॉइंट, कितना निकाला था 4 आपने, तो y निकाल दो आप यहाँ से, कितना y निकल जाएगा जी आपका, ये ऊपर ये नीचे 7 7 21, 1 7 2 14 12 5 16 निकल गया जी आपका, सिंपल y = 16 निकल गया। तो कोई देखो ना, अच्छा ठीक है, अब क्या आएगा, अब आगे क्या आएगा, आगे चीज क्या बन रही है, y भी निकल गया आपका। क्वेश्चन क्या और क्या है, क्वेश्चन तो लिखा हुआ हमने, इफ इट सेल्स एट 28 पर kg, y निकल गया आपका जी 16। अच्छा ठीक है, तो क्या निकालना था हमने, तो y तो निकालना था, चीपर वैरायटी y था, दिस इंप्लाइज दैट y = 16। ये तो फाइनल आंसर आपका भाई जी, चीपर वैरायटी 16 रुपये की आ जाएगी। क्या बात करते हो भाई, क्वेश्चन समझ के हम सोचते हो और कुछ निकालना है, क्या है देखो, क्या ही समझाऊं इसमें, मुझे ये बताओ आप, जो कुछ लिखा हुआ है सारा समझा तो दिया मैंने आपको,
कोई चीज़ मुझे बताओ इसमें ना समझ आई हो, कमेंट करो, मैं फिर समझा दूंगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि देख लो आप इधर से। और ठीक है जी, आ जाओ जी आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 111 पे। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है भाई, कुछ ना समझ आए मुझे फिर कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा वापस, ना चिंता करना, ठीक है ना। अप्रोच बता रहा हूँ हर क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आज का, अ डीलर बाइज, हो डीलरों की बात हो रही है, मनकीरत याद आ रहा होगा डीलर से आपको। अ डीलर बाइज 3 varieties ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹50, 40 एंड 30 पर केजी। ही मिक्सेस देम इन द रेशियो 2:4:9, वही वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, बाई वेट, एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट 30%। एट व्हाट अप्रोक्सीमेट प्राइस ही सेल्स द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ द एप्पल, सेम एज, याद रखना सेम एज क्या है, 110 वाला है ये। चलो जी, क्या बोला उसने, एप्पल लिए एट द रेट ऑफ 50, 40, 30 पर केजी, रेशो ऑफ मिक्सचर कितनी निकाली उसने, 2:4:9, प्रॉफिट निकाला 30%। फाइंड करना है जी आपको सेलिंग प्राइस पर केजी। क्या ही क्वेश्चन है, डड्डू डड्डा सा क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे आप। वेटेड एवरेज सीपी निकालो, आपको पता है सब कुछ तो दिया ही हुआ है। क्या है इसमें, 2:50 प्लस 4:40 प्लस 9:30 डिवाइडेड बाई 2 + 4 + 9, 100 प्लस 160 प्लस 270 डिवाइडेड बाई 4, 9 4 13 तो 15। ठीक है जी, इसको जब ऐड करोगे ये आ जाएगा कितना आपका जी, 530 डिवाइडेड बाई 15। ओके, अब देखो आगे, न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, एक चीज दिखाता हूं आपको। न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है जी, 530। डिनोमिनेटर में आपको क्या दिया है, 15 दिया है। दिस इंप्लाइज, मतलब 15 पे कितना आ रहा है, 530 का आ रहा है। सो सीपी पर केजी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 530 डिवाइडेड बाई 15, वो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 1 5 6 3 1 3 3 9 1 3 5 15.3, अच्छा 35.33 आ गया आपका सीपी पर केजी। एवरेज वेट मतलब आपकी पर केजी निकली ना, एवरेज वेट पर केजी निकला आपका, कितना निकल गया जी, 35.33 रुपीज। फिर आगे उसने क्या बोला, उसने कहा कि प्रॉफिट परसेंट कितना है जी, 30% का है। सो एसपी पर केजी इज इक्वल टू 35.33 मल्टीप्लाई बाई 1.3, ये जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और वो कितना है आपका, वो आएगा जी कितना आपका, 111 का जो आपका आंसर आएगा जी, वो आ जाएगा आपका रुपीज। अच्छा देखो बुक में मैंने क्या लिखा हुआ है कि आंसर थोड़ा सा इसका भी मिसमैच हो रहा है, क्या वैल्यूज में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आंसर आएगा कुछ 45.9 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है जी, तो यही आपका आंसर निकलेगा और अप्रॉक्स थोड़ा आएगा, यही आंसर है 45.9। तो 11 का ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ, दिया हुआ है बी ऑप्शन इज योर आंसर। कोई इसमें था ही नहीं भाई डाउट की चीज, बताओ मेरे को। तो आज आपके 111 तक खत्म हो गए, 11 टॉप टाइप्स खत्म हो गई हैं। कल मैं आपकी टाइप एक तो 12वीं टाइप कवर करा दूंगा और 13वीं टाइप भी कवर कल ही करा दूंगा। कल तो वैसे एक ही टाइप कवर होगी, 12वीं वाली हो जाएगी। ठीक है जी, तो वीडियोस में ऐसे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।